मन बहुत विचलित करता है। जिन क्रियाओं से हम बचना चाहते हैं वो गृहस्थ जीवन में उन क्रियाओं में उतरना ही पड़ता है। चिंतन बिगड़ जाता है। महाराज जी बचने का प्रयास भी बहुत करते हैं बट ऐसा कोई बल नहीं है जो हम बच पाए। महाराज जी ऐसे में मतलब भगवान का बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जब हम भगवान का बल रख लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। आप अंदर से हार जाइए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन? भगवान। अभी कोई अहंकार है, अभी कोई बल है, इसलिए काम क्रोध आदि परास्त करते हैं। जब आप निर्बल हो जाओगे और भगवान को पुकारोगे उसी समय आप वास्तविक बलवान हो जाओगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जिसका भगवान सहायक होता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई भी हो। जब तक हम में कुछ है तब तक बात है, और जब कुछ नहीं और हार कर भगवान को पुकारेंगे तो उसी समय हमें भगवान का बल मिलेगा और हमारा जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। तो जब हम देख पा रहे हैं अपने को कि हम नहीं जीत पा रहे, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हमें ईमानदारी से भगवान की शरण में चले जाना चाहिए हृदय से कि भगवान अब ये दोष हमसे छूटने वाले नहीं, अब आप ही छुटा दीजिए। और हृदय से बार बार प्रार्थना कीजिए। फिर आप देखेंगे भगवान का चमत्कार कैसे आपको सुधार देता है, कैसे बना देता है। भगवान का कृपा प्रसाद आपको निर्विकार, गृहस्थी में रहते हुए भी निर्विकार मन ही नहीं चलेगा, इच्छा ही नहीं होगी किसी भोगों की। भगवान की कृपा में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दोनों साथ। नाम जप माने पुकारना होता है। राधा राधा राधा, मानो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, प्यारी जी को पुकार रहे हैं, प्रिया जी को पुकार रहे हैं। तो जिसका नाम पुकारा जाता है वो जरूर हमारी तरफ देखता है, और जिस दिन वो हमारी तरफ देख ले हम निहाल हो जाएंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी श्री जी कृपा से हम दोनों पति पत्नी भगवत मार्ग के पथिक हैं, फिर भी महाराज जी मन बार बार संसार के मोह में भागता है। हम एक और उनकी ओर जुड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर संसार छूटता नहीं है। महाराज जी ऐसे में कैसे दोनों का समावेश? एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए, अपने गुरुदेव से जाके कहा कि प्रभु ये काम सताता है, ये कब नष्ट होगा? और ये बहुत ऊंचे तक रहता है काम। काम ही बंधन है। काम का मतलब केवल एक इंद्रिय विलासिता नहीं है। हर कामना का नाम काम है। कोई भी कामना, तो कामना का नाम ही काम है। तो उन्होंने कहा एक करवा ले आओ, वो रखा है तो करवा ले आए। बोले देखो इसमें कहीं तेल तो नहीं दिखाई देता? बोले नहीं। बोले इसमें कुछ समय पहले तेल भरा गया था और हमने बहुत बार इसको धोया है, देखो कहीं तेल नहीं दिखाई देता। और जहां पानी भरा तो उसमें दिखाई देने लगा। फिर उस करवा को उठाया और रोटी जहां बनी थी उस आग में रख दिया, और थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी भरा, फिर तेल नहीं आया। तो बोले जब तक तपाया नहीं जाएगा, तप नहीं होगा, तब तक देखो इसमें तेल जैसे उछल आया, ऐसे ही हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है। जब तपस्या के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है तब काम नहीं उत्पन्न होता। तो नाम जप करो, थोड़ा भोजन करो, भगवान के चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, और दूरी बना के रखो संसार से। तो धीरे 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 मन वो वैराग्यवान होकर, जो जलन होती भजन करने से, वही तप है, उसे सह जाओ चुपचाप। उसको सह गए तो सब विकार नष्ट हो जाएंगे। पर ये आज नहीं नष्ट हो जाएंगे, समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। ऐसा सोचो साल 2 साल माला घुमा लिया तो हम काम भी जाएंगे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान जी ने इस सृष्टि की रचना की, हमें इंद्रियां भी दी, और वही हमें शास्त्र के माध्यम से माया और भोग विषयों से दूर रहने की शिक्षा भी देते हैं। तो क्या मायापति जी ने माया की रचना माया से दूर रहने के लिए की है? माया के 2 पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरे पक्ष का त्याग करना। जैसे माया का पक्ष एक काम भोग है। अगर काम भोग हम अपनी पत्नी से करते हैं सही है, लेकिन दूसरे की स्त्री से करते हैं गलत है। अगर काम भोग ना हो तो संतान की उत्पत्ति न हो, सृष्टि न बढ़े,
ये तो भगवान की द्वारा रचित है, कोई हमारा तुम्हारा रचित तो नहीं, लेकिन उसका सही दिशा में प्रयोग हो। अगर वो गलत दिशा, अब आप काम भोग पराई बेटी के साथ करें तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा और भागवतिक कानून में भी पाप बन गया। और अगर अपनी पत्नी से करते तो धर्मयुक्त है। तो अगर हम विवेक और अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके ठीक से चलें तो माया कुछ ऐसा है नहीं जो बांधने वाली हो। माया तब बांधने वाली है जब हम माया का गलत प्रयोग करते हैं। तब बोले अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, देखो उसकी दुर्गति हो गई। दुर्गति माया ने नहीं की, हमने गलत माया का प्रयोग किया। माया का मतलब ये रचना जितनी देख रहे हो, अब इस रचना में सही ढंग से चलो, आप गलत क्यों चलते हो? तुम्हारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम दूसरे की बहन को गलत दृष्टि से क्यों देखो? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो माया हमें ये बताओ कि बंधन कारक क्या है? ये माया, कपड़ा माया, माइक माया, ये दीवाल माया, ये सब सहयोग कर रही कि नहीं भक्ति के लिए? आप हमें विचार करके बताओ। अब इसी वाणी से हम गाली देने लगे, इसी शरीर से गंदे आचरण का, अब माया का दुरुपयोग हो गया। तो जब हम दुरुपयोग करते हैं माया का, जैसे पैसा है, पैसा से किसी गरीब की सेवा कर देना, भूखे को भोजन, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे देना, किसी बीमार की औषधि करा देना, 10-5 हजार लगा दीजिए। वही 10-5 हजार होटल में शराब और गंदे आचरण में लगा दिए, वो दुरुपयोग हो गया, ये सदुपयोग हो गया। माया का दुरुपयोग निषेध है, सदुपयोग करना चाहिए। आप हमें बताओ माया कहां बंधनकारक है? कब आपको आकर के माया ने पकड़ा? हमें बताओ ना, कहां क्या माया है? आपके विचार गलत, माया हावी। माया वाले भगवान के द्वारा रचित भ्रम। आपके विचार सही, माया मां है, हमारा पोषण कर रहे, खान पान, शरीर पोषण, अच्छे कर्म, सुख, आनंद। तो माया निषेध कहां है? निषेध है जब हम गलत करते हैं, तो हमें गलत का त्याग करना है। देखो लोगों की क्या है, इस समय जो बुद्धि है ना, वो केवल भौतिक जगत को देख रहे, अध्यात्म की भावना में नहीं है। कोई बिरला ही अध्यात्म में चल पाता है। अब देखो भारत में कितने हैं? 1 अरब 30-40 करोड़ तो होंगे, 40 करोड़ तो होंगे। अब उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म में चलते हैं? चलने वालों में कितने ऐसे हैं जो सही चल पाते हैं? सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं? ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है। है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। ये है भगवान की माया। है नहीं? आप बताओ माया कहां है? कोई बताओ माया कहां है? आप माया हो, अब माया है नहीं है ना? हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग स्वरूप है, तो माया क्या है? अब हमारे और आपके बीच में जो आचरण है वो यदि गलत हो गए तो माया हो गए। अभी आप जब यहां से निकलेंगे तो आपसे कहा जाए माया से मिल के आ रहे हो, तो आप कहोगे नहीं, हम तो भक्ति का आनंद लेके आ रहे। तो जब हम 4 लोग बैठ करके अच्छी वार्ता करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है, और जब बुरी वार्ता करते हैं तो वही माया बन जाती है। बस इतना अंतर भगवान ने इसीलिए दोनों पक्ष। अच्छा देखो,
बाजार तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें हर सामान मिले। अगर केवल मिठाई ही मिठाई मिले, कोई कहते मिर्च क्यों बनाई भगवान ने, नहीं यार मिर्च की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। भगवान ने अपनी सृष्टि में सब कुछ बनाया है। अब हमको क्या पसंद है, हमको धर्म पसंद है कि अधर्म पसंद है, पाप पसंद है कि पुण्य पसंद है, बस हमको सुधरना है। भगवान से शिकायत लेकर ली कि आपने माया क्यों बनाई है, क्योंकि ये सब माया ही है। ये जो आप देख रहे हो, आपका रूप भगवान न बनाते, आपके हाथ न बनाते, आपके नाक न बनाते, आपके आंख न बनाते, तो बड़ा निषेधात्मक। अब जिनके आंख नहीं, सोचो आप 1 मिनट आंख बंद करके देखो, अब आपको जीवन भर ऐसे रहना पड़े तो कैसा लगेगा। एक घबराहट पैदा हो जाती है, नहीं हो जाती है। अब अच्छी अच्छी बातें, भगवत चर्चा हो रही, अब हमारे कान में सुनाई नहीं दे रहा, कितनी बड़ी पूरा जिंदगी। तो भगवान ने हम पर कृपा की, कर्मों के अनुसार ही मिलता है। हमें कृपा की भगवान ने कि इस जन्म में मानव देह स्वस्थ तुम्हें दे रहे, जाओ अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और भजन करके मेरे को प्राप्त हो जाओ। अच्छे बनने के लिए हमें चांस मिला है, क्योंकि हम सुअर बन के अच्छे नहीं बन सकते, हम कुत्ता बन के अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें इतना विवेक नहीं। हम मनुष्य बनकर अच्छे बन सकते हैं। तो भगवान ने कृपा की है माया रच के, ना कि गलती की।